नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो जायाडं नमलोये सव्यसागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की वृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे व्यक्तित्व को हर पल एक नया चोला देने के लिए, एक नया नाम देने के लिए, एक ऊंचाई देने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बताते हैं। सुनना एक प्रक्रिया है और सुनकर के जीवन में उतारना एक विशेष प्रक्रिया है। सिर्फ सुन लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, बहुत लोग जानते हैं, बट आपको उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारना ये बहुत विशेष प्रक्रिया है। कुछ बिरले हैं जो अंदर तक ले जा पाते हैं चीज़ों को। ज़्यादातर लोग तो उतले उतले रहते हैं। कभी आप लोग नदी में नहाने गए हों, अगर नदी में, तो आप देखना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किनारे किनारे तक तैर के आ जाते हैं, कमर तक के पानी में, और ज़्यादा हो गया तो कंधे तक के पानी में, इसके आगे नहीं। कुछ बिरले होते हैं जो नदी के बीच में भी डुबकी लगा के आते हैं। ऐसे ही जो आप शब्द सुनते हो वो आप कितने अंदर तक ले जा रहे हो, ये आपकी विशेषता है। अगर आप उथले उथले में जी रहे हो तो आप विशेषता प्राप्त नहीं कर सकते। जो आप यहाँ सुन रहे हो उसको जीवन में इम्प्लीमेंटेशन में भी लाना पड़ेगा, उतारना भी पड़ेगा। और आज की नीति में यही बात बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग सम्मान की आकांक्षा रखते हैं। मेरा सम्मान हो, लोग मेरा सम्मान करें। देखो, अगर सम्मान की चाहत है तो सम्मान देना सीखो। दुनिया के बाहर के लोग आपको सम्मान देते हैं, एक प्रकार का सम्मान। एक आपके घर के लोग, एक अपने लोग, कुटुंब के लोग, ग्रुप के लोग सम्मान देते हैं, एक प्रकार का ये सम्मान। लेकिन कोई भी सम्मान हो वो आपको तभी मिलेगा जब आप किसी को देंगे। अगर आप किसी के यहाँ गए हैं और कोई गिफ्ट लेकर के नहीं गए हैं, वो भी आपके यहाँ आएगा तो कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आएगा। जैसा आप दोगे वैसा ही तो रिटर्न मिलेगा। आप सम्मान दोगे किसी को तो आपको सम्मान मिलेगा। आप किसी का अपमान करोगे तो वो आपको अपमान देगा। कर्म का सिस्टम है। जो कर्मास हैं उनका एक सिस्टम है, जैसा आप इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। एक व्यक्ति एक कारीगर के यहाँ जाकर के लड़ रहा था। बोले, तुमने कि कैसे हमको चांदी के आभूषण दे दिए, तुमने कुछ आभूषण हमको लोहे के दे दिए, हमको तो सोने के चाहिए। वो सुनार या कारीगर कहता है, भैया आपने जो धातु दी है मैं उसी के तो आभूषण बनाऊंगा। आपने जब धातु ही नहीं दी सोने की तो मैं आभूषण कैसे बनाऊंगा। बोले, नहीं मुझे तो सोने के चाहिए। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, रिकॉर्ड निकाले गए। वो स्वयं कहता है कि हाँ मैंने चांदी और लोहा दो चीज़ें दी हैं, तो आभूषण किसका मिलेगा? चांदी और लोहे का। आपने सोना नहीं दिया है तो सोना मिलेगा कैसे? आपने किसी को सम्मान नहीं दिया है तो आपको सम्मान मिलेगा कैसे? आपके शब्द जो सम्माननीय शब्द होते हैं वही शब्द आपको सम्माननीय बनाते हैं। छोटी उम्र का हो आपसे कोई व्यक्ति या बड़ी उम्र का हो, सम्मान के साथ बात करें। मैंने एक परिवार में जब मेरे आहार चल रहे थे, मैंने एक बहुत अच्छी प्रक्रिया देखी। जो घर की माँ थी वो बच्चों को भी जी लगा के बात कर रही थी। संदीप जी आइए, स्नेहल जी आइए,
और जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि हाँ माँ, मैं अब भी आता हूँ। जी माँ। अब देखना, मैंने सोचा कि ये माँ अपने बच्चों को जी लगा के क्यों कह रही है। भाई माँ तो सीधे बुलाएगी ना, लेकिन वो जो बात थी मेरे दिल को घर कर गई और मुझे ऐसा लगा कि वास्तविकता में यही भारतीय सभ्यता है। माँ ने बोला, मैंने पूछा कि माँ बच्चों को जी क्यों लगाते हो? बच्चे आपका सम्मान करेंगे, आप क्यों करोगे? उस माँ ने बोला कि महाराज जी, जब तक मैं सम्मान नहीं करूंगी मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। और जब हम अपने बच्चों को भी जी लगा करके संबोधित करते हैं तो वो गुस्से में भी हो तो भी शांत हो जाते हैं कि सामने वाला जिसने जन्म दिया है हमारे लिए, जो सर्वोपरि है, वो जी लगा रहा है, तो अपन को भी उसकी बातों में जी यानी हृदय लगा लेना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, आप लोग सम्मान देने में कतरते हो। मेरे से छोटा है उसको मैं सम्मान दूं, कुछ भी बोल देना, कैसे भी बोल देना, क्यों रे, ए बे, तू रे। तो ऐसा बोल देने से व्यक्ति भी आपसे वैसे ही बात करेगा ना। क्यों ना हम इस सम्मान की प्रक्रिया को जीवन में उतारें। अपने हों या पराए, छोटे हों या आपसे बड़े, सम्मान जरूर दें, लेकिन उतना ही दें जितने में व्यक्ति आपके सम्मान का दुरुपयोग ना करे। सम्मान जरूर दें। आपके जो शब्द हैं, जैसे आप कहते हो वैसे ही शब्द लौट करके आपके पास आते हैं। कभी आपने इस चीज़ को एग्जामिन किया? देखना, एक बच्चा, गांव का बच्चा, अपनी माँ से बहुत लड़ झगड़ करके एक पहाड़ में जाके बैठ गया। वहां जाके बैठ गया और पहाड़ से कहता है, मेरी माँ बहुत गंदी है। तो पहाड़ से आवाज आती है, गूंज, कि मेरी माँ बहुत गंदी है। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। पहाड़ से गूंज आती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। बच्चा यहां रुक जाता है। बच्चा यहां रुक जाता है और गहरी बात है, बच्चा डर जाता है। वो क्या सोचता है कि पहाड़ मुझसे क्यों नफरत करता है। धीरे से फिर से वो कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। वो कह रहा था अपनी माँ के लिए। जैसे ही उसने फिर से कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं, फिर एक और गूंज आई कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर वो बच्चा कहता है कि मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पहाड़ से फिर एक आवाज आती है कि मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बच्चा डर जाता है, भागते हुए घर आता है, कहता है कि माँ, पहाड़ में एक आदमी है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो मुझे मार देगा, और मुझसे कह रहा था कि वो मुझसे नफरत करता है। माँ तो माँ थी, सब चीजें समझ गई। बोले बेटा, अब तुम वहां जाकर के कहना कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे दोस्ती करता हूं, तुम मेरे मित्र हो। देखो वो तुमको क्या उत्तर देता है। बच्चे ने यही जाकर के पहाड़ में बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। लौट के वही आवाज आई। बच्चा बोला, माँ अब वो ठीक है, अब वो मेरे से नफरत नहीं करता। बच्चा तो बच्चा था, आप तो बड़े हैं। शायद आप स्टोरी का मॉरल समझ जाए। आप जैसा सामने वाले को वक्तव्य देंगे, सामने वाला वैसा आपको देगा। आप सम्मान देंगे तो ही सम्मान मिलेगा। आप अगर अपमान देंगे तो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। कुछ पुरुष ऐसे रहते हैं जो बड़े रूड नेचर के होते हैं। पत्नी को वो नौकरानी समझते हैं। चल ये कर, चल वो कर। अरे मैं कहता हूँ, तुम पत्नी को नौकरानी बनाओगे या नौकरानी बना के रखोगे तो तुम नौकर कहलाओगे, क्योंकि तुम उसके पति हो। और वही पति अगर अपनी पत्नी को रानी बना के रखेगा, रानी बोलेगा, तो राजा कहलाएगा।
आप लोग अपने बच्चों से किस ढंग से बात करते हो, देखना। गधे कहीं के, एक नंबर के ढोर हो। अरे तुम अपने बेटे को गधा कह रहे हो, तो गधे का पिता क्या हुआ? गधा। और गधी की माँ क्या हुई? गधी। गधे का पिता गधा हुआ और गधे की माँ गधी। क्या सम्मान दिया आपने? जब ये बात एक व्यक्ति ने सुनी तो उसकी पत्नी कहती, तुम अपने बेटे को गधा कह रहे हो तो तुम भी तो गधे हो गए। फिर वो बदलता है, बोले तू शेर है। पत्नी कहती, तो वो पति से कहता है कि मैं भी शेर हो गया ना। अरे बोले तुमने हो तो लेकिन जानवर ही दोनों के दोनों। आप अपने बच्चों को, अपनों को, खासकर अपनों को अच्छे सम्मान से संबोधित करें। आप अपने परिवार का, कुल का नाम बढ़ाना चाहते हो तो अपनों को सम्मान देना सीखें। सम्मान से ही सम्मान मिलता है, अपमान से ही अपमान मिलता है। थोड़ी सा ब्रॉड माइंडेड हुई। कई बार ये लगता है आप लोगों को कि अगर उसको, किसी को सम्मान दे देंगे तो उसकी पूछ परख ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, लेडीज़ में थोड़ा सा वो ईर्ष्या ज़्यादा रहती है। ये कभी मत सोचना कि उसको सम्मान देने से उसका सम्मान बढ़ेगा, आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जब आप किसी के माथे में चंदन लगाते हैं तो उसका बाद में महकता है, आपका हाथ पहले महकता है। आप किसी को कीचड़ फेंक करके मारेंगे तो उसके ऊपर बाद में जाएगा, पहले आपका हाथ गंदा होगा। आप किसी को जलता हुआ कोयला देंगे, फेंकेंगे, पहले आपका हाथ जलेगा। अपमान से अपमान बढ़ता है, सम्मान से सम्मान बढ़ता है। कहते हैं कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर कोई व्यक्ति सम्मान के योग्य नहीं है तो आप उसका सम्मान ना करें, लेकिन अपमान ना करें। कम से कम ये प्रक्रिया तो अपना ले। बाकी मेरा मानना है जितना आप सम्मान देंगे, सामने वाले को एक दिन तो पिघलना पड़ेगा। वो पिघले ना पिघले, दुनिया का नजरिया तो पिघलेगा कि यार ये व्यक्ति इसका सम्मान करता है और ये इसका अपमान करता है। शादी होके जैसे कोई नई लड़की ससुराल जाती है तो पहले दिन से लीड करना चाहती है कि मैं पहले दिन से सब कुछ कवर कर लूं। अरे कभी नहीं कर पाओगे कवर। वो 25 साल से वहां राज्य कर रही तुम्हारी सास, तुमको एक ही दिन में कब्जा चाहिए, ऐसे कैसे मिल जाएगा? सम्मान दो, प्रेम दो, प्रीति दो, पहले उनको अपना बनाओ। जब एक बार व्यक्ति तुम्हारा बन जाएगा तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने तैयार हो जाएगा। और आज की नीति में कह रहे हैं कि दूसरों का तो सम्मान करें ही, खासकर अपनों को सम्मान देना कभी ना भूलें। क्योंकि अगर आप ही अपने अपनों को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया के लोग उनको क्या सम्मान देंगे? घर में अगर कोई एक व्यक्ति, उसका विश्व लेवल में सम्मान हो जाए, पूरा घर पूजनीय हो जाता है, सम्माननीय हो जाता है। जो लोग ओलंपिक जाते हैं, गोल्ड मेडल जीत करके आते हैं, देखो उनके परिवार के लोगों के प्रति लोगों की दृष्टि बदल जाती है। अरे वही गोल्ड मेडल, इनका बेटा गोल्ड मेडल लाया ओलंपिक से। जब छोटे मोटे एग्जाम पास करने से मोहल्ले में नाम हो जाता है और आपका अपना कोई बड़ा काम करके आएगा तो नाम भी तो तुम्हारा ही होगा। इसलिए परायों को तो सम्मान देना चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी से अपने अपनों को सम्मान देना चाहिए, प्रेम से बात करना चाहिए। ठीक है, आप लोग कैसे हैं, ऐसा बोलोगे तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। आजकल एक बड़ी विचित्र स्थिति है जैन समाज में। साधु जो होते हैं वो सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन सम्मान किसी को देना नहीं चाहते। सब ये सोचते कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। अरे कौन बड़ा? खजूर की पेड़ की तरह बड़ा तो क्या बड़ा, आम की पेड़ की तरह झुका तो बड़ा। साधुओं के साथ एक समस्या, आप उनसे मिलो, जब साधु साधु से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, तो कुछ रहते हैं अकड़ू एटीट्यूड में। ये तो हमसे छोटा है, उसको क्या सम्मान देना? तो फिर उसको कौन सम्मान देगा? मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि अगर मुझसे कोई छोटा हो या बड़ा, मैं एक बार सम्मान देता हूँ और उसको मेरे सम्मान की कदर नहीं है, तो फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं है।
क्योंकि हमारे द्वारा किए गए सम्मान की अगर कोई कीमत नहीं करता है तो उसका सम्मान करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपमान ना करें, अपमान ना करें। अपमान करने से आपका व्यक्तित्व गिरेगा। उसका सम्मान बना के रखें, अपना सम्मान बना के रखें। आपके सम्मान की किसी को कीमत ना हो तो उसके सम्मान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकान करते हैं, वो जब ऑफ सीज़न आता है तो गिफ्ट देते हैं। ये स्कीम होती है बिजनेस चलाने की। आपने किसी कस्टमर को गिफ्ट दिया और उसने गिफ्ट फेंक दिया, तो अगली बार फिर कस्टमर से पूछो कि भाई आप गिफ्ट लेंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने किसी को दिया तो उन्होंने फेंक दिया। और ज़्यादातर सम्मान जो होता है वो शब्दों का सम्मान बड़ा कीमती होता है। माला पहना देना, किसी का तिलक वंदन कर देना, ये बहिरंग सम्मान है। जो आप शब्दों से किसी को सम्मानित करते हैं वो बड़ा गहरा सम्मान होता है। मैं तो कहूँगा कि जो वाणी है वो आत्मा का एक वस्त्र है। जो आपके शब्द हैं वो आत्मा का वस्त्र है। वो बताता है, वो सम्मान के शब्द बताते हैं कि आपकी आत्मा कैसी है, आपकी भावना कैसी है। आप अगर अच्छे शब्दों से किसी से बात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपकी आत्मा अभी साफ है, स्वच्छ है। वो बिना किसी दोष के अच्छे से दूसरों का सम्मान करना जानती है। और कहीं अगर आपकी आत्मा दूसरों का सम्मान करना नहीं जानती, आपकी आत्मा से जो वाणी निकल रही है वो दूसरों का सम्मान नहीं करती है, इसका मतलब तुम्हारे वस्त्र अभी मलिन है। जो आपकी वाणी है वो आपका वस्त्र है, आभूषण है। मैं तो ये कहूँगा कि आपके शब्द आपके संस्कार बताते हैं। कई लोगों को देखना, वो जब भी बात करते हैं तो गाली दे के ही बात करते हैं। पहले 4 गाली देंगे फिर वो बात करेंगे। देखना तो समझ में आ जाता है कि इनके संस्कार कैसे हैं। रावण अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी पूर्व के कुसंस्कार के कारण किसी का सम्मान नहीं कर पाया। रावण ने अपनी जिंदगी में सम्मान कराया, कभी किसी का सम्मान नहीं किया। मेरे सामने किसी का सम्मान हो, राम का नाम किसी ने ले लिया और श्री लगा दिया तो रावण चीख के कहता था कि श्री मत लगाना। तो उसके नाम के आगे श्री मत लगाना, वो मेरा शत्रु है। देखो, रावण ने कभी सम्मान नहीं दिया तो उसको सम्मान मिला भी नहीं। आपको सम्मान चाहिए है, सम्मान देने की प्रक्रिया जुड़े। आपके शब्द आपके संस्कार बताते हैं कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया है, पूर्व जन्म में आपने क्या सीखा था। तो कहीं ना कहीं आपके जो शब्द हैं, आपकी वाणी है, वो आपके संस्कार बताती है। सम्मान चाहिए है तो सम्मान देना सीखें। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, सम्मान देंगे तभी सम्मान मिलेगा। परस्पर प्रेम से पति पत्नी एक दूसरे को सम्मान दें, माता पिता एक दूसरे को सम्मान दें, बच्चे माता पिता को सम्मान दें। सम्मान देंगे तो एक दिन आपका सम्मान जरूर बढ़ेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की